जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे बीए और एमए के क्लासेस चालू हो गए हैं और हमारे एडमिशन भी हो गए हैं। इसके लिए सच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी ने हमारा मैसेज सभी और पहुंचाया। और सच बोलूं तो पूना के बाहर के ज्यादा लोग हमारे पास एडमिशन लिए हुए हैं। तो ये कोर्स चल रहा है पूना में, एग्जाम देनी है पूना में, पर पूना के बाहर के लोग ज्यादा उत्साही है। और ऐसे सभी उत्साही जिन्होंने भी एडमिशन लिया है बीए में के लिए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट का ये वीक है कि हम एडमिशन दे सकते हैं। फिर मंडे या ट्यूसडे, अगले मंडे या ट्यूसडे में हम एडमिशन प्रोसेस रुकवा देंगे और रेगुलर क्लासेस चालू करेंगे। तो अगर आप में से और किसी को भी लास्ट मोमेंट किसी को एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी आए हुए हैं, जिनके मुखारविंद से और सौ शकुंतला जी चोड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा 54 क्लास है ना, बराबर 54वां क्लास है। तो संयम प्रीति जी महाराज जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। 3-4 मैसेज आए हुए हैं। 2 कश्मीर के हैं कि जो कह रहे हैं कि हमें चातुर्मास चालू हुआ, वो भी कभी कभी ध्यान में नहीं आता है कश्मीर में रह के भी। पर आपकी क्लास की वजह से हमारे पचकान होते हैं, रोज मंगल पाठ मिलता है और इतना ज्ञान मिल रहा है। तत्वार्थ सूत्र जैसा सब्जेक्ट मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं सीख पाऊंगी, कभी मैं रीड कर पाऊंगी। पर महाराज साहब जी का क्लास चालू होने के बाद, 35 क्लास खत्म होने के बाद, मैंने वो बुक ढूंढा, किसी लाइब्रेरी से मुझे मिला और उसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया। आज तक मैंने कौन सा भी आगम का बुक खोला नहीं था, पर मैंने वो बुक खोला और चालू किया पढ़ना। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ पा रही हूँ। तो ऐसे हमारे कश्मीर के जिनका भी मैसेज है, उन्होंने नाम गुप्त रखने को कहा है, तो ऐसे उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप कश्मीर जैसे जगह पे रह के भी आप अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे ही दुबई वालों का एक मैसेज है कि हम दुबई में रहने वाले, अबू धाबी में एक जन है और दुबई के एक जन है, उनका भी मैसेज है कि बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज साहब जी को खूब खूब अनुमोदना देना। तो आप सभी का मैसेज एवरी टाइम में नहीं दे सकती हूँ, पर आज वेडनेसडे है, वापस मंडे तक भूल जाऊंगी, इसके लिए आज मैसेज दिया। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ। ओम बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मंगलम, पठमं हवै मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुश्री बहनों, हम लोग देखते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म जो है, मानव अकेला जन्म लेता है।
और मृत्यु भी उसको अकेले को आती है। भले एक साथ सभी कभी-कभी एक्सीडेंट में वगैरह एक साथ बहुत सारे लोग मरते हैं, पर मरते भले एक साथ हमें दिखते हैं, पर हर एक जीव अपना अकेला-अकेला ही जाता है, अपने शरीर को छोड़कर अकेला जाता है, उसकी आगे की यात्रा वो अकेला ही तय करता है। तो जन्म भी अकेला लेता है, मृत्यु भी अकेली होती है। पर ये जन्म-मृत्यु के बीच वाली जो जीवन धारा है, उस जीवन धारा को जीव अकेला नहीं जी सकता। जीवन जीने के लिए उसे सभी की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति कौन किस रूप में कैसे व्यक्ति है, वह जितने भी जीव सृष्टि है, स्थावर से लेकर सन्नी पंचेंद्रिय तक जितनी भी जीव सृष्टि है, सभी जीव सृष्टि एक दूसरे को सहायक होती है। सभी के बिना हम जीवन नहीं जी सकते। कल्पना करें आप, जैसे ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक हमें चलने के लिए 1 फीट का रास्ता, हमें 2 पैर रखना है, तो 2 पैर रखने के लिए 1 फीट का रास्ता हो तो हमें बहुत हो जाता है। कहीं भी जाना है तो 1 फीट के रास्ते पर हम आप आराम से चल सकते हैं। पर अगर ऐसा कहीं व्यवस्था ऐसी है कि सिर्फ 1 फीट का रास्ता है और दोनों ओर बहुत बड़ी-बड़ी खाई है। रास्ता तो आपको चलने के लिए 1 फीट का ही चाहिए, पर आजू-बाजू में बहुत बड़ी खाई है, तो आप एकदम आराम से चल सकते हैं क्या? कभी नहीं चल पाते, क्योंकि इतना डर रहता है, थोड़ा-सा बैलेंस गया कि खाई में गए, थोड़ा-सा बैलेंस गया कि खाई में गए और इतनी बड़ी-बड़ी खाई है, उनको देखकर ही हमें चक्कर आने लग जाते हैं। हम उस 1 फीट के रास्ते पर आराम से चल नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना भी हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी और डर रखकर चल सकते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक बाकी की आजू-बाजू की जगह आजू-बाजू में बाकी अगर पूरी व्यवस्थित रोड है, बड़ा सारा रोड है, तो उस रोड का हम उपयोग नहीं करते हैं, पर वो रोड हमें क्या करता है, तसल्ली देता है। थोड़ी-सी खाँसी की तकलीफ हो गई है। हाँ जी। थोड़ी थोड़ी दूर रुक जाओ, कंटिन्यू मंडे करेंगे, चलेगा ना? नहीं, नहीं हो जाएगा 2 मिनट। हाँ जी। नहीं, नहीं हो जाएगा। बोल पाएँगे 2 मिनट सिर्फ, वो एकदम ठसका लग गया। हाँ जी। तो हम लोग देख रहे थे कि हमें जब चलना होता है, तो चलने के लिए सिर्फ़ 1 फीट की जगह लगती है। पर उस 1 फीट के साथ आजू-बाजू का पूरा रोड अगर है, तो हम आराम से चल सकते हैं।
ऐसे साता है पर थोड़ा सा वो खांसी आ गई बीच में। अभी वो सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है ना, सबको तकलीफ हो रही है। हाँ जी। तो हाँ, धीरे धीरे करते हैं, साता है ऐसे थोड़ा सा आ जाता है बीच में, कोई बात नहीं। नहीं और हाँ जी। तो आजू बाजू का जो रास्ता होता है वो नहीं हो रहा है। शकुते आप ही बोलो थोड़ा 10 मिनट। मामी साहब ठेले हो गए? हाँ हाँ हाँ, नहीं आगे का करना है क्या? थोडं रिविजन करा मला असं वाटते. चलेगा, रिविजन करते हैं। एक मिनट देखती हूँ। मंडे के क्लास से कल तक के क्लास का रिवीजन। मैंने पहला ये लिया 14, था। 15, 16। आज 16 है। 14 तारीख और 15 तारीख। हमने 6 द्रव्य देखे थे पहले। अभी 6 शीतल जी बोल द्रव्य, रहे पंचेस्ती का है, पुद्गल का, वो सब लीजिए। पुद्गल का और कल हुआ है, तो कल का देखते हैं। पहले का देखना है क्या थोड़ा? हाँ, सबका ही कहना है, थोड़ा चाहिए। जैसे 5वें अध्ययन में अभी हमें अजीव तत्व के बारे में देख रहे हैं कि संसार में 6 द्रव्य है और उसमें से 5 अजीव द्रव्य हैं और एक ही क्या है, जीव द्रव्य है। अभी सभी के 5-6 नाम तो सभी को याद हो गए। किसी को भी पूछा तो अभी आने वाला है कि धर्म, अधर्म, आकाश अस्तिका है, पुद्गल अस्तिका है, काल, ये सभी कैसे हैं? अजीव रूप में है। और रूप में, जीव रूप में कौन है? सिर्फ जीव है, जीवाष्टिका है। यह सिर्फ हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सारी क्रिया हो रही है वो सब क्या है? सभी रूपी है, सब देख रहे हैं। अभी इसमें 4 अस्तिकाएं है कि धर्माष्टिकाएं, अधर्माष्टिकाएं, आकाश अस्तिकाएं, पुद्गल अस्तिकाएं, पुद्गल अस्तिकाएं और जीव अस्तिकाएं। एक 5 अस्तिकाएं है और एक काल कैसा है, उसमें अस्तिकाएं नहीं कहा हुआ है। अभी जो 5 द्रव्य है, सभी को अभी पता है कि जो गति देने में सहायक बनता है वो धर्मस्थिका है, स्थिर करने में सहायक बनता है वो अधर्मस्थिका है, जगह देने का काम कर रहा है वो आकाश अस्तिका है, जीवास्तिका यानी सारी जीव की उत्पत्ति, यानी सारी जीव सृष्टि, ये सारा क्या है? जीवास्तिका है। और पुद्गल का हमने कल देखा था कि आज तक हमें ऐसा लगता था कि जो हम बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता था। लेकिन आज हमने देखा है कि सारे जीव कैसे एक दूसरे से, स्थावर से लेकर सन्निहित पंचेंद्रिय तक सारे जीव एक दूसरे के सहायक जीते हैं। अभी हमारे सबने बताया था कि मनुष्य जन्म अकेला लेता है और मृत्यु भी अकेला ही पाता है। लेकिन जो बीच वाली जीवन धारा है हमारी, उसमें कितने सारे लोग अदृश्य रूप में हमारे क्या बनते हैं? सहायक बनते हैं। जैसे पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रस का है। सभी जीव क्या है? क्योंकि इन जीवों के सहारे बगैर हमारा जीवन चले नहीं सकता। अगर धर्म, पृथ्वी का है, अप का है, यानी पानी है, हवा है, वायु है, ये सारे क्या, सारी क्या है? जीव सृष्टि है।
और किसी ना किसी रूप में वो हमें क्या करते हैं, हर जगह हमें उनकी सहायता लेनी पड़ती है। हम अहिंसा का नारा लगाते हैं कि अहिंसक हम है, लेकिन जीव जीव को खाए बगैर जीवित ही नहीं रह सकता। अभी जैसे वनस्पति है, हवा है, सभी जीव है, लेकिन वो सूक्ष्म जीव और उनकी सहायता बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो सिर्फ उसमें इतना बता, ऐसा ही बोल सकते हैं, कोई भी अहिंसक नहीं बन सकता, क्योंकि जो विवेक रखना है सिर्फ हमारे पास क्या है कि सभी भी, कोई भी सदमे पंचेंद्रिय जीव है या कोई भी जीव है, किसी ना किसी एक उनके द्वारा हिंसा तो होती रहती है, लेकिन सिर्फ उसमें हमें क्या करना है, विवेक रखना है। और ये सारे क्या है, हमारे सारे उपकारी वर्ग है कि जो छह का है, जो जीव हम बोलते हैं, सारे एक दूसरे के क्या है, सहायक बनते हैं। और ये सहायक बनने के कारण अभी इनका जो सारा वर्णन हम चल रहा है, कल हमने देखा था पुद्गलों का कितना खेल है, पुद्गल के कारण ही सारा कुछ हमारा हो रहा है। सारी अदृश्य जगत की शक्ति हमारे साथ क्या कर रही है, काम कर रही है, लेकिन उसमें भी हम कैसे हो गए, कल देखा था हमने कि उसमें अटक गए हम, कि हमारा स्वतंत्र रूप, स्वयं का रूप क्या है, निज का स्वरूप जानने का हमें कभी प्रयास ही नहीं किया है। तो अभी ये जो 6 द्रव्य है, तो इन 6 द्रव्यों को क्या होता है, अलग अलग अस्तित्व होता है। 6 द्रव्य कैसे है, उनके 6 गुण कौन से बताए थे, सभी को ध्यान में है या क्या होता है, क्लास होता है उसी दिन याद में रहता है, कुछ बातें याद रहती, कुछ बातें भूल जाते हैं। तो 6 द्रव्य के 6 गुण बताए थे कि अस्तित्व गुण, पहला उनका क्या होता है, अस्तित्व, कि 6 द्रव्यों का हमेशा अस्तित्व रहता ही है। अभी ध्यान में रखना है सभी ने, पहला गुण कौन सा है, अस्तित्व गुण। और हमारी क्या होती, पर्याय बदलती रहती, अवस्था बदलती रहती, लेकिन उनका अस्तित्व वैसा ही रहता है। फिर वस्तुत्व, वस्तुत्व यानी क्या कि हम द्रव्यों में हमारे द्रव्य में क्या होती है, द्रव्य पर्याय हमेशा कैसी होती, बदलती रहती, द्रव्य में परिणमन होता है। अभी उसमें भी एक विशेष बात बताई थी कि धर्म और अधर्म स्थिकाय पूरे लोक में व्याप्त है, इसलिए वो अपने आप, उनका स्वभाव है परिणमन करने का, वो गति क्रिया नहीं करते, वो क्या करते, फिर सिर्फ परिणमन करते। गति करने वाली जीव कौन है, जीव और पुद्गल, इनकी क्रिया चालू रहती है। धर्म और अधर्मस्तिका एक ऐसे है कि परिणमन करते हैं, उनका अस्तित्व, उनका जो स्वभाव है, वो नहीं कहते कि हम तुम्हारे सहायक बन रहे हैं, हमारी सहायता आप लो, वो कुछ नहीं करते, लेकिन वो अदृश्य अवस्था में हमें क्या करते, सहायक करते हैं, क्योंकि उनके कारण ही हमारी शब्दों की गति होती है, चालने की, बोलने की, खाने पीना, सभी जगह धर्मस्थिकाय है, इसलिए सारी क्रिया हमारे द्वारा हो रही है। और अगर अधर्मस्थिकाय नहीं रहता तो हम क्रियाशील ही बने रहते, कहाँ रुकना ये समझता ही नहीं था, समझ में आता ही नहीं रहता, और हमारी स्थिति एकदम कैसी हो जाती है कि हो जाती थी अगर अधर्मस्थिकाय नहीं रहते तो कहाँ रुकना, यह काम कौन करता है, बिना खोदे, बिना सोचे समझे, कुछ नहीं, उनका स्वभाव है, परिणमन हो रहा है, उनके कारण हम स्थित भी हो रहे हैं और उनके कारण हम गति भी कर रहे हैं। अभी हम कहते घर में, हम जहाँ बैठते हैं, कहीं पर भी, अभी हमारे शरीर में कैसे है, शरीर भी देखो कैसा है कि गति करने वाला धर्मस्थिकाय है, अधर्मस्थिकाय हमें स्थिर करता है, और आकाशस्थिकाय जो भी कुछ खाते हैं पीते हैं, कितना भी पेट भरा रहा और किसी ने आग्रह किया नहीं, आप पहली बार हमारे घर आए, कुछ तो खाओ ना, तो थोड़ा तुरंत खा लेते हैं। अभी वो जगह देने का काम कौन कर रहा है, आपके शरीर में जो आकाश स्थित है वो आपको क्या कर रहा है, जगह देने का काम कर रहा है। तो ये जो हर एक द्रव्य के अलग अलग गुण है, और पुद्गल का तो देखा, पुद्गल के कारण ही सारा कुछ हो रहा है, कि कल हमने देखा कि वाणी, मन, भाषा सब कुछ है, नहीं, शरीर भी क्या है, पुद्गलों का ही पिंड है, भाषा भी क्या है, पुद्गल है, उसके कारण ही हम बोल रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं किसके कारण से हो रही है, पुद्गल, यानी पुद्गल का कार्य कितना बड़ा है, लेकिन दिखते है कि हमें वो पुद्गल अदृश्य अवस्था में, या अदृश्य जगत की हमें जानकारी नहीं है, हम दृश्य जगत देखते हैं और दृश्य जगत के अनुसार हम चल रहे हैं।
तो अभी इसका पहला गुण हमने देखा अस्तित्व गुण, दूसरा देखा था वस्तुत्व। वस्तुत्व यानी द्रव्य में हमेशा परिणमन होता है और पर्याय हमेशा बदलती रहती है। फिर तीसरा है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व क्या करता है? प्रवाहित करता है। सारी बातें जो प्रवाहित होती, गतिशील होती, किसके कारण से होती है? द्रव्यत्व के कारण होती है। और चौथा गुण बताया था प्रमेयत्व गुण, कि जो बोध को प्राप्त होता है। प्राप्त करना, अभी हम क्या करते हैं? इंद्रियों के द्वारा सारा विषय ग्रहण करते हैं, लेकिन बोध को प्राप्त करने वाला कौन है? प्रमेयत्व गुण। उसके कारण हमें क्या होता है? बोध होता है। और उसके आगे अगुरु लघुत्व गुण। अभी 6 द्रव्य साथ में रहते हैं, लेकिन कभी भी वे द्रव्य एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणमन नहीं करता। हर एक का अस्तित्व अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, वे गुण भी कभी एक दूसरे में परिणमित नहीं होते। द्रव्य के जितने गुण होते हैं, वे द्रव्य को अन्यत्व छोड़कर भी नहीं जाते हैं। कितनी विशेषता है ना सारी बातों की, कि हम सिर्फ आज तक क्या देखते हैं कि जो जीवन चल रहा है, लेकिन इस अभ्यास के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें क्या हो गई, जानकारी मिली है कि कैसा अस्तित्व होता है, कैसा वस्तुत्व होता है, कैसा द्रव्यत्व होता है, फिर कैसा प्रमेयत्व होता है। प्रमेयत्व यानी बोध को प्राप्त करना। जो कुछ अभी हम सीख रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त करें, किसके कारण से कर रहे हैं? प्रमेयत्व के कारण से कर रहे हैं। फिर अगुरु लघुत्व गुण, कि ये भी बड़ी विशेषता है ना सारी द्रव्य की, कि सारे, कल भी हमने देखा था, सारे पुद्गल एक में कैसे होते हैं? समा जाते हैं, एक जगह रहते हैं, लेकिन कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। कल का उदाहरण ध्यान में रखना है कि ग्लास में दूध लिया था, उसमें शक्कर डाली, कितनी, 1 चम्मच 2 चम्मच कितनी भी डाली, तो भी उस दूध में वो क्या हो जाती है? समा जाती है। यानी अकुंचन और प्रसरण सारी बातें किसमें होती है? जीवन में ये चलता ही है। तो पुद्गल भी कैसे है? तो पुद्गल सभी को, एक पुद्गल में अनेक पुद्गल क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। तो ये हुआ अगुरु लघुत्व गुण। और तीसरा आगे का छठा है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण क्या है? हर एक द्रव्य का एक एक आकार बनता है। पुद्गल द्रव्य आकार में ध्यान में रहता है, पर अरूपी है, जो दिखता नहीं, पर उसका आकार जरूर होता है। अभी यह अदृश्य जगत की जानकारी न होने के कारण सिर्फ हम इसमें शास्त्रों में पढ़ते हैं, आगमों में सारी जानकारी, क्योंकि तीर्थंकर सारा कुछ प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और देखने के बाद उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुति रखी है कि हर एक पुद्गल में क्या होता है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये सारी बातें होती है, उनका आकार होता है। हम सिर्फ जब तक जिस समय हमें ज्ञान होगा, अंतर्ज्ञान होगा, तब ये सारी बातें हम देख सकते हैं। तब तक तो जो तीर्थंकर आदि जीनवाणी है, जीनवाणी पर कभी ये नहीं हो सकता। तो उसके हमारे सब हो गए कि? हाँ हाँ हो गया। अच्छा, तर एक समझ। जीन पर सारा क्या करना है? एक या बनी बनाई हुई बातें नहीं है, ये सारी कैसी होती? शाश्वत बातें हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अगाध था। उस ज्ञान में जो उन्होंने देखा है, वो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये सारी बातें आज हमें, जो पहले क्लास हुआ था, उसमें जो 6 गुण बताए थे, 6 गुणों की जानकारी सभी को है। 6 द्रव्य के नाम सभी को याद होगा है। 6 द्रव्य की गुण भी हमने देख लिए हैं। अभी इनको आज सामान्य गुण कहते हैं। इनको सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य गुण सभी द्रव्य में रहते, समान रूप से रहते हैं, इसलिए इनको सामान्य गुण कहते हैं। और हर एक द्रव्य के विशेष गुण अलग अलग बताए हैं। तो हाँ, जो विशेष गुण जो गति गति स्थिति वो सारे ये है ना। वे विशेष गुण हैं। हाँ जी। आज हमारा वास्तव में देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है। मुझे भी बहुत ज्यादा मूड था आज बोलने का, पर ये तबीयत, हमारे जानने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। निसर्ग कब हमारे ऊपर कैसा प्रसंग लाता है वो कुछ कह नहीं सकते हैं। आज का हमारा सूत्र जो हम लोग रोज कहते हैं, हर बार बोलते हैं, लोक का आकार जब निकालते हैं तो बोलते हैं, नीचे लिखा होता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो ये परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है।
पांचवें अध्ययन का 21वां सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसके बारे में आज हमें खुलकर चर्चा करनी थी, पर थोड़ा सा हमारा ठीक है डिस्टर्ब हो गया था, तो शकुताई ने संभाल लिया है, धन्यवाद है। तो हमारी बात चल रही थी कि हमें चलते समय 1 फीट की जगह बहुत हो जाती है, पर आजू-बाजू में जो ज़मीन होती है, उस ज़मीन के आधार से हम आराम से चल सकते हैं। 1 फीट की ज़मीन में चलते हैं, पर आजू-बाजू में अगर पूरा बड़ा रास्ता है, तो हमें चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। पर वही अगर सकड़ा रास्ता है, आजू-बाजू में खाई है, तो हम बहुत मुश्किल से चल पाते हैं। चलना भी हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार जो आजू-बाजू की ज़मीन है, वो हमें देती कुछ नहीं, उसका हमें फ़ायदा कुछ नहीं, उसका हमें चलने के लिए उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, पर उसके कारण से हम आराम से चल रहे हैं। हमें तसल्ली है कि नहीं, हम इधर-उधर गिर भी गए तो सँभालने वाली ज़मीन है आगे। तो इस प्रकार दूसरे के आधार पर हम बराबर आराम से चल सकते हैं, निश्चिंतता से चल सकते हैं। तो ऐसे हमारा जो जीवन चलता है, हमें लगता है कि मैं अकेला समर्थ हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सँभाल सकता हूँ, पर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की भावना हमारे मन में बहुत बार आती है। तो इस समय यह सोचना चाहिए कि जो हमारा जीवन हम जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में हमें कितने लोगों की, कितने जीवों की आवश्यकता पड़ती है। आज का जो सूत्र है उसका नाम है परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर यानी एक दूसरे के ऊपर कैसे उपग्रह करते, कैसे उपकार करता है। जीवानाम यानी जीव जो तत्व होते हैं, जीव द्रव्य जो है, वे जितने भी जीव हैं सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं। सबसे पहला उपकार किसका होता है पता है आपको? ज कहते हैं कि अव्यवहार राशि में बहुत सारे जीव पड़े हुए होते हैं। हमारा जब एकदम अस्तित्व जो शुरू का हमारा अस्तित्व जो होता है, वो अव्यवहार राशि जिसको कहते हैं, जहाँ एक शरीर आश्रित अनंत जीव रहते हैं। वहाँ जीवन में कोई अर्थ ही नहीं रहता, मतलब वो दुनिया में बाहर आते ही नहीं, एकदम असुप्त अवस्था में जीवन हमारा रहता है। वो अव्यवहार राशि वाला जीव कहलाता है। बहुत सारे जीव उसमें अनंत-अनंत जीव एक साथ रहते हैं। तो जिस समय एक जीव सिद्ध होता है, एक जीव सिद्ध गति में जाता है, तब अव्यवहार राशि का एक जीव व्यवहार राशि में आता है, मतलब संसार में प्रवेश करता है। अव्यवहार राशि यानी संसार में अभी तक उन्होंने प्रवेश नहीं किया है, एकदम सुप्त अवस्था में है। और जब एक जीव सिद्ध बनता है, तब अव्यवहार राशि वाला जीव व्यवहार राशि में आता है। मतलब हमारी आत्मा जब अव्यवहार राशि में थी, उस समय कोई एक जीव ऐसे सिद्ध बने होंगे, तब हमारा नंबर लगा और उनका उपकार हमारे ऊपर हुआ कि हम अव्यवहार से व्यवहार राशि में आए। फिर उसके आगे कर्मों के थपेड़े खाते-खाते थोड़ी-सी अकाम निर्जरा करते-करते हम यहाँ मनुष्य भव तक पहुँचे हैं। तो ये मनुष्य भव मिलना, इसके पीछे कितने लोगों का सहायता हमारे साथ होती है, कितने लोगों का सहकार हमारे साथ होता है, हम लोग सोच नहीं पाते हैं। जन्म से लेकर आज ना थोड़ा-सा मुश्किल होगा बोलना, खाँसी बहुत ज़्यादा आ रही है। हम लोग यही विषय हम लोग मंडे के दिन करेंगे। आज नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। बार-बार खाँसी आती है ना, फिर वो मज़ा नहीं आ रहा है बोलने में। तो आज ठीक है, मंगल पाठ दे देते हैं अभी, और मंडे के दिन, सोमवार के दिन हम वापस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज सॉरी है। पचकान सिर्फ कर लेते हैं, ठीक है। हाथ जोड़ लें। ओम शांति, शांति, शांति। नवकारशी, पोरशी, दीड पोरशी, 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अस्नम, पानम, खैमम, सैमम, अनथरा, भोजनम, सहस्त्रागरणम, सवसमाहिवत्ति आगारणम, ओसिरे, ओसिरे, ओसिरे। कल का किसी का एकासना है तो ओम शांति, शांति, शांति. उगवेश्वरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचखान अनथरा भोजनम सहस्त्रागारणम सवसमाहिवत्ति आगारणम, ओसिरे, ओसिरे, ओसिरे. कल का उपवास है किसी का? हाँ जी। ओम शांति, शांति, शांति.
गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी महाराज साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य उपवासम पचखे दिवस नाटिनिया रातना चविहारा पचखान अस्नम पानम खायमम सायमम अनथरा भोजनम सहसा गारणम सब समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वाले को धन्यवाद। आज ब्यासना ओम शांती शांती शांती। उगय सूर्य ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना टिनिया रातनाच्या विहारा पचखान अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सब समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल हमारे आचार्य भगवान आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का 123वां जन्मोत्सव है और उस 123वें जन्मोत्सव के निमित्त से हमारे संतों ने एक फरमान निकाला है कि उनके जन्मदिन के निमित्त से 1,08,000 आइम्बिल व्रत होने चाहिए। तो कल बहुत लोग आइम्बिल करने वाले हैं। अभी भी यहाँ काफी मैसेज आ रहे हैं आइम्बिल के। तो कल का आइम्बिल जिसको भी है हाथ जोड़ ले। ओम शांती शांती शांती। उगय सूर्य आइम्बिलरा एकटक उपरांत दिवस नाटिनिया रातना चोविहारा पचखान 5 विघेरा पचखान अनर्थना भोजनम सहसा गारणम सब समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आइम्बिल करने वालों को धन्यवाद, तपस्या करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पर हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण पूज्य श्री बड़े महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। आपकी तबीयत की सभी जन ये पूछ रहे हैं, तो जल्द से जल्द महाराज साहब जी ठीक होके हम वापस क्लास लेंगे मंडे से। मंडे बराबर सोमवार रात बराबर 8:30 बजे जुड़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और क्षमा चाहते हैं। सुख साता पूछते हैं सभी जन। यस यस, सभी साता साता में रहेंगे। ध्यान रखेंगे। अब होगा कैसे। शुभ रात्रि सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप रे।